हेलो। मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और आहान की कहानी, ये रिश्ते प्यार के। ये देख के कि उसे माधव का कॉल आ रहा है। आज सुबह उसने माधव को कॉल किया था पर उसने कॉल नहीं उठाया। पर अब वो उसे कॉल कर रहा है। वो ज़रूर उसे डांटने के लिए कॉल कर रहा होगा, क्योंकि उसने आज सुबह ही रिया और जूली को घर से बाहर फेंकवा दिया था। बानी ने फ़ोन उठाया और माधव के कुछ कहने का इंतज़ार करने लगी, पर उसके विपरीत माधव के बोलने के लहजे में कोई गुस्सा नहीं था। बानी, तुम कहाँ हो? क्या हुआ? बानी ने सख्ती से पूछा। मैंने नानी से कहकर तुम्हारे पसंद की डिशेस बनवाई है। कम बैक फॉर लंच। क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है? माधव ने आज उसकी चिंता करने के लिए कॉल किया है। अब माधव पर बानी अब माधव पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहती थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, मैं बाहर खाना खा रही हूँ। क्या तुम रात के खाने को क्या तुम रात के खाने के लिए वापस आ रही हो? माधव ने फिर से पूछा। नहीं, मैं घर नहीं आ सकती। मानी ने मना किया। मेरे बच्चे, अगर तुम घर क्यों नहीं आना चाहती? पेरेंट्स और बच्चों के बीच क्या कहा सुनी? तुमने देखा मैंने उन्हें घर से जाने के लिए क्या दिया है। अब तुम घर आ सकती हो और यहाँ रह सकती हो। माधव के शब्द सुनकर बानी को सिर्फ डिस्गस्टेड फील हो रहा था। उसने कहा कि उसने उन्हें जाने के लिए कहा है। अगर उसने आज सुबह कुछ स्पेशल नहीं किया होता तो वो दो बेशर्म लोग कैसे घर से जाते? वो लोग माधव के सपोर्ट की वजह से ही तो इतने घमंडी और बिना किसी डर से वहाँ रह रहे थे। उसने अवेलना से कहा, मैं खुद के खाने के लिए पैसे जमा करने के लिए बिज़ी हूँ, इसीलिए मेरे पास वापस आने का समय ही नहीं है। बानी की बात सुनकर माधव दंग रह गया। क्या वो उसे याद दिला रही है कि उसने उसके कार्ड फ्रोज कर रखे हैं? डैम इट। अगर उसे बानी के सहारे वॉल प्रूफ के प्रेसिडेंट से कनेक्शन नहीं बनाने होते ना, तो वो अपना गुस्सा नहीं दबाता और उसे इतने कम आवाज़ से बात नहीं करता। माधव ने अपना गुस्सा दबाया और कहा, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे कार्ड अनफ्रोज कर दिए हैं बेटा। रियली? थैंक यू देन। मैं पहले अपना खाना ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। यह कह के उसने कॉल एंड कर दिया और फुसफुसाने लगी। माधव के ऊपर वो कुछ ज़्यादा ही निर्भर थी। पर आजकल उसके साथ जो भी हो रहा था, जैसे उसने जाना कि माधव तो यंग मास्टर आहान से भी ज़्यादा बुरा है। एटलीस्ट आहान उसकी सच में परवाह करता था, वो उसे बहुत अच्छे से रखता था। आहान ने उसकी दुखे एक्सप्रेशन को देखा और अपनी भौवें चढ़ा दी। तुम्हारे डैड का कॉल था? क्या वो तुम्हें घर वापस बुला रहे हैं? क्या उसके इतने अचानक उसके अचानक इतने दरियादिली के पीछे ज़रूर कोई साजिश होगी, क्योंकि मैंने सुबह उसके मिस्ट्रेसेस को बाहर फेंक दिया और उन्हें ह्यूमिलिएट किया। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता अगर वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करेगा तो। उसे प्रॉब्लम के ऊपर दिमाग चलाते हुए देख आहान मुस्कुराया और कहा, फिर चली जाओ और क्या हो रहा है ये देखो। तुम्हें पता चल ही जाएगा कि वो क्या प्लान कर रहा है। ठीक है, छोड़ो अभी उसे, पहले खाना खाते हैं। मेरे पेट में तो चूहे शोर मचा रहे हैं। ये हॉट पॉट रेस्टोरेंट टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो वहाँ के कस्टमर वहाँ बार बार खाना खाने के लिए लौट कर नहीं आते। बानी खुद को खाना खाने से रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि वो हॉट, स्पाइसी और डिलीशियस था। उसका नाक का पसीना देखकर आहान ने उसका पसीना पोंछने के लिए नैपकिन उठाया। वो अपना खाना खाने में इतनी खो गई थी कि उसने उसे नोटिस ही नहीं किया। ये तो जब उसने उसका पसीना पोंछा तब जाकर उसने रियलाइज़ किया कि वो खाना नहीं खा रहा था। वो खाते खाते रुक गई। तुम इतना सा क्यों खा रहे हो? क्या ये तुम्हें पसंद नहीं है? ऐसा कोई नहीं है, बस इसका टेस्ट अच्छा है। ऐसी कोई बात नहीं है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है बस। फिर तुम खा क्यों नहीं रहे हो? जल्दी खाओ। क्या तुम अभी भी एक मर्द हो? आहान का समझ पहले से ही अच्छा नहीं था और आजकल वो सादा और प्लेन खाना खा रहा था। डॉक्टर ने उसे तीखा खाना खाने से मना करके रखा था,
इसीलिए उसने ये तीखा खान डिशेस देखी और वो खा नहीं रहा था। पर बानी की बातों ने उसे उकसा दिया, जिससे वो थोड़ा दुखी हुआ। तुम किसे मर्द नहीं कह तुम किसे मर्द नहीं कह रही हो? क्या तुम्हें रात को ट्राई करना है क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से दिखा दूंगा कि मैं मर्द हूँ या नहीं। अगर तुम मर्द हो तो खाना खाओ फिर। बानी ने बहुत सारी डिशेस अब उसकी प्लेट में रख दी। उसके सामने रखे स्पाइसी डिशेस का फ्रेश अरोमा सूंघ कर आहान के एक्सप्रेशन काले पड़ गए। थैंक यू, तुम बहुत दयालु हो। दैट्स राइट, आई एम वेरी काइंड। बानी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई। आहान ने डिशेस खाना शुरू किया। उसका टेस्ट अच्छा था, बस वो कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी थी। इतनी स्पाइसी थी कि उसे महसूस हुआ कि उसके लिप्स और उसकी टंग उसके रह ही नहीं।